Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So let's start our class. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिटेल से पढ़ा था और डे मॉर्गन्स थ्योरम के जो दो थ्योरम्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये एग्जांपल है एक्सक्लूसिव और से रिलेटेड। ठीक है, और एक्सक्लूसिव और आपको पता है वो इस तरह होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह बनाते हैं, एक्सक्लूसिव आर है, एक्स ओ आर, एक्सक्लूसिव आर। ठीक है, एक्सक्लूसिव आर। ठीक है, और इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो इस तरह होता है, यानी ये सिर्फ ए बी डैश प्लस ए डैश बी पे आपको आउटपुट देता है। यानी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये ए और बी है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है तो ज़ीरो ज़ीरो पे ये ज़ीरो देता है, ज़ीरो वन पे ये वन देता है, वन ज़ीरो पे बी ये वन देता है, और वन वन पे ये फिर ज़ीरो देता है। मतलब ये है कि अगर सेम इनपुट हैं तो आपको आउटपुट जो है वो ज़ीरो मिलेगा। ये सिर्फ आपको तब आउटपुट देता है जब ये ए और बी दोनों इनपुट्स हैं ये क्या हो, डिफरेंट हो। सही। अच्छा, तो ये दो इनपुट्स के लिए। ठीक है, तीन इनपुट के लिए फिर हम इस तरह करते हैं कि उसका तरीका चेंज है, वो फिर जब तीन इनपुट वाला आएगा तो फिर वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सही। अच्छा, सो ये कह रहे हैं कि अब एक्स नॉर के लिए वो बनाएं, फंक्शन बनाएं। ठीक है, एक्स नॉर, तो अगर ये एक्स और है तो एक्स नॉर, अगर ये एक्स और है तो एक्स नॉर किस तरह होगा, यहाँ पे बबल लगाएंगे, यहाँ पे बबल लगाएंगे तो इससे एक्स नॉर बन जाएगा। एक्स एक्स और एक्सक्लूसिव और जो है, एक्स और के साथ यहाँ पे बबल लगा लें तो ये एक्स नॉर बन जाएगा। सही। अच्छा, एक्स और का फंक्शन ये है, इन्होंने दिया है क्वेश्चन में एक्स और कह रहे हैं कि डिमॉर्गन थ्योरम को इस्तेमाल करके एक्स नॉर गेट के लिए एक्सप्रेशन बने। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर एक्स और फॉर एग्जांपल इस तरह है, ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो और वन वन। सही। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये कब आपको आउटपुट देता है। जी, शमसुज़्ज़मान और ज़ुबैर। सर जब डिफरेंट वो होते हैं, डिफरेंट इनपुट होते हैं। बिल्कुल सही सही। यस सर, सेम पे जीरो देता है। सेम पे ज़ीरो देता है और डिफरेंट पे ये वन देता है। अच्छा, ये तो एक्स और के लिए है ना। तो अगर अब अगर मैं कहूँ कि एक्स नॉर के लिए, यानी एक्स और के बाद जब बबल लगाएं तो ये एक्स नॉर बन जाता है। ठीक है, तो एक्स नॉर के लिए फंक्शन किस तरह होगा ये बताएं मुझे। जी, जुबैर और शमसुज़्ज़मान। देखिए ना, ये एक्स और है। सही है, एक्स और के बाद जब हम बबल लगाते हैं तो इससे एक्स नॉर बन जाता है। तो अगर ये एक्स और का फंक्शन है तो एक्स नॉर का फंक्शन किस तरह होगा। बबल का फंक्शन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था। जी, गलत हुआ है तो देखिएगा ना। सर जी आई थिंक सीधा वो इधे उल्टा पूछी, हाँ, उल्टा जीरो पर पूछेगा, जब वन। बिल्कुल उल्टा पूछेगा ना, पूरा बबल उससे कह रही, बबल उल्टा पुल कहेगा। यस सर। ठीक है, अगर देखिए इसका आउटपुट अगर पहले वन था तो अब इसका आउटपुट जीरो होगा, और अगर पहले इसका आउटपुट जीरो था तो अब बबल के बाद इसका आउटपुट वन होगा। ठीक, तो देखिए एक्स नॉर के बाद यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो वन होगा, यानी जीरो, तो बबल के बाद ये वन बन गया। अब ये वन था
अब ये 0, ये 1 है, ये फिर 0, और ये 0 है, तो ये फिर। तो बबल ने ये किया कि अब जो आउटपुट होगा एक्स नॉर के लिए, वो जब सेम होंगे तो तब आउटपुट देगा, और जब डिफरेंट है तो आउटपुट नहीं देगा। तो इसका फंक्शन किस तरह होगा? ओके, इसका फंक्शन इस तरह होगा। इसके लिए फंक्शन लिखें, तो मैंने आपको बताया था कि जब 0 पे आपको आउटपुट मिलता है तो इसके लिए हम ए डैश लिखेंगे। ए 0 है ना, ए की वैल्यू 0 है तो ए डैश, बी की वैल्यू भी 0 है तो बी डैश। अच्छा, इसको हम एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, उसकी वजह ये है कि इसका आउटपुट 0 आ रहा है। जिसका आउटपुट 0 आता है उसका फंक्शन नहीं लिखा जाता। इसका आउटपुट भी 0 आ रहा है, इसका फंक्शन भी नहीं लिखा जाएगा। अब ये देखिए, इन दोनों पे आउटपुट मिल रहा है, तो इसके लिए मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, प्लस लगाऊंगा, और फिर इसके लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ए की वैल्यू 1 है ना, तो अब ए डैश नहीं लिखूंगा, सिर्फ ए लिखूंगा, और बी डैश नहीं लिखूंगा बल्कि सिर्फ बी लिखूंगा। ये कैसे आया? ये जब एक्स और से एक्स और का फंक्शन क्या था? ए डैश, यहाँ पे दिया गया है ए डैश बी प्लस ए बी डैश, यानी डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, तो इसलिए ए डैश बी प्लस ए बी डैश। इसका जब मैंने बबल लिया, बबल लेने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट लेना, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट लिया, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। तो इस एक्स आर का जब मैंने बबल लिया तो इससे ये बन गया, लेकिन यहाँ से ये बन गया। तो अब मुझे इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम से प्रूव करना है कि ये किस तरह इससे ये बन गया। ठीक है, तो देखें ए बी डैश, ये वाला फंक्शन लें, ए बी डैश प्लस ए डैश बी, और इसका बबल लगा लें, यानी कॉम्प्लीमेंट लगा लें। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैंने आपको लास्ट टाइम कॉम्प्लीमेंट का तरीका बताया था कि जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा तो डायरेक्ट ए पे अप्लाई नहीं होगा, पहले इन दोनों के बीच जो प्लस है इस पे अप्लाई होगा। ठीक है ना, इस पे फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल अप्लाई हो जाएगा। तो यही तरीका है, लेकिन प्लस पे अप्लाई हुआ तो प्लस से जो है वो डॉट बन गया। अब इंडिविजुअल पे अपना कॉम्प्लीमेंट, और इस पे अपना कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ। ठीक है, ये नीचे जो कॉम्प्लीमेंट है ये ऑलरेडी फंक्शन का हिस्सा है। अच्छा, अब ये ए बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए बी डैश होल कॉम्प्लीमेंट, इस पे जब अप्लाई हुआ तो देखें इससे क्या बन गया है? ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच जो डॉट है उसको प्लस कर दिया, देखें ये प्लस। और जब बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? फिर बी के बराबर होता है। ये फिर इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया है, ये यहाँ पे। सही, पिछले क्लास में हमने पढ़ा दी ये चीज़। ठीक, अच्छा, अब इसकी बारी है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी फिर बाद में जो है वो सिर्फ ए के बराबर आ जाएगा। सही, अच्छा, और फिर डॉट है, तो डॉट मैंने आपको तो डॉट पे जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होता है तो उससे क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, ये देखिए प्लस। और बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो बी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये किधर, ये सॉरी ये। अच्छा, सो इसके लिए इन्होंने ये लिखा है, और इसके लिए ये फिर लिखा। सही, फिर ये जो है इससे आया है। ठीक है, और ये वाला इससे, ये। ठीक है, अच्छा, अब ये सिंपल बी क्यों बना है? क्योंकि वो डबल कॉम्प्लीमेंट था, और डबल कॉम्प्लीमेंट की वजह से ये सिंपल ए बन गया। ठीक, नाउ अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रूल नंबर 8 जो था कि ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट वो 0 के बराबर आता है। ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो। तो अब पहले तो इसको वो करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो ब्रैकेट को सॉल्व किस तरह करेंगे? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, पता है ना आपको? तो इससे ये आ जाएगा, 4 टर्म्स आ जाएंगे। अब 4 टर्म्स में इसका, इस रूल के मुताबिक ए डॉट ए डैश ये 0 के बराबर है। इसी तरह बी डॉट बी डैश ये भी
0 के बराबर है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो क्या बचा, a डैश b डैश प्लस ए बी, ये बच गया। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जब ट्रुथ टेबल से भी आपको प्रूव करके दिया था, ट्रुथ ट्रुथ टेबल, वो टेबल जो कि सच्चाई बताए, ट्रुथ टेबल से भी आपको प्रूव करके दिया था कि इसका एक्सप्रेशन यही आता है, यानी डिफरेंट पे आप सेम पे ही आउटपुट देता है, ए डैश बी डैश पे 1 देता है और ए बी पे भी ये 1 देता है। सही। तो ये हुआ एक्स और से एक्स नॉर बनाने का तरीका यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड बूलियन अलजेब्रा। अच्छा, ये अब कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। फिर वही सारे देखें, पहले डी मॉर्गन्स थ्योरम में अप्लाई है पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में भी डी मॉर्गन्स थ्योरम है, तीसरे स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है ना। फिर चौथे स्टेप में रूल नंबर 10 यूज हुआ है, फिफ्थ में रूल नंबर 10 फिर यूज हुआ है, सिक्स में भी रूल नंबर 10 यूज हुआ है। ठीक। तो ये हम पिछले क्लास में कर भी चुके थे और मैंने आपको इसका फ़ायदा भी बताया था कि अगर इसको मैं ड्रा करूँ तो कितने गेट्स इस्तेमाल होंगे, और फिर इन सब को रूल्स को अप्लाई करने के बाद जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो फिर कितने गेट्स इस्तेमाल होंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें जो है यानी कितना फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमिकल पड़ता है। हालांकि आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका जो आउटपुट आएगा ए बी सी से, इसका भी वही ही आउटपुट आएगा हर कम्बिनेशन से, वरना आप चेक कर भी सकते हैं। ठीक है, आप ए 0 लें, बी 1 लें और सी बी 1 लें फॉर एग्जांपल, और इसका आउटपुट चेक करें, इसका जो आउटपुट आएगा 0 1 1 के लिए, इसका भी वही ही आउटपुट आएगा। ठीक। तो पहले ड्रा करने का तरीका सीख लें। देखिए ए बी है, तो ए बी पे कोई बार नहीं है, ये होल बार है, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल बार नहीं है, तो ए बी पे कोई बार नहीं है, और दोनों में डॉट है, तो डॉट का मतलब है कि ये दोनों की एंडिंग हो रही है। अच्छा, फिर ए और सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। फिर ए सी है, तो ए बस यहाँ से कनेक्शन ले लें, जिस तरह आप लोग वायरिंग करते हैं ना, तो एक पॉइंट जब बन जाता है तो उसी से फिर कनेक्शन लेते हैं, तो ये ए है और ये हुआ अच्छा, ये अब इसके साथ टच हो रहा है, तो ये इसके साथ नहीं है बल्कि ये यहाँ पे है, तो इसकी इसको थोड़ा इस तरह सर्कल डॉट सा बनाएं ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये कनेक्शन मैंने यहाँ से दिया है। अच्छा, फिर सी है, इन दोनों के बीच भी डॉट है, तो मतलब है कि एंड है। अच्छा, अब फिर ये दोनों जो है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, इन दोनों की ऑरिंग हो रही है, तो ऑरिंग मतलब है कि ये अब और गेट लगेगा। अच्छा, अब और इस सब पे अब होल बार है, सब पे होल बार है, तो इसका मतलब है कि ये सब में यहाँ पे बार, यहाँ पे कंप्लीमेंट है, बबल है। सही, ये हो गया जी। अच्छा, अब ए डैश बी डैश और सी, यहाँ से फिर कनेक्शन ले सकते हैं, ये ए है ना, तो ए डैश, अच्छा इसको थोड़ा आगे करें ताकि, क्योंकि बाद में मैंने इसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है। तो ए डैश, देखें डैश ए पे इंडिविजुअल डैश है, तो इसलिए मैं ए डैश लिखूंगा, या आप लोग इस तरह करें कि इन्वर्टर लगा दें, आपकी अपनी मर्जी। ए को डैश बनाने के लिए इस तरह कर लें, ये ए है, सही, तो ये अब ए डैश बन गया, और फिर बी डैश है, तो बी यहाँ पे है, ये तो बी है, तो इसके लिए भी इन्वर्टर लगा लें ताकि इससे बी डैश बन जाए, ये बी डैश हो गया जी। अच्छा, और सी है, तो सी तो स्ट्रेट अवे है, इस पर कोई डैश नहीं है, तो सी लिया ये, और ये तीनों एंड है, ये तीनों जो है एंड कर दें। अच्छा, एंड हो गया, और ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म के साथ
ऑरिंग कर रहा है, सही। तो अब ऑरिंग का मतलब है कि ये और ये अब दोनों और गेट के थ्रू इस तरह, तो ये बन गया इसका सर्कल डायग्राम, सही। इसमें अगर आप लोगों को कहीं कहीं पे समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके। सो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन हम खैर पिछले क्लास में पढ़ भी चुके थे। ये है, ठीक है। और ये इसको जो है पहले हम ये ऊपर जो बार है ये सॉल्व करेंगे। तो ऊपर बार आपको पता है पहले इस पे अप्लाई होगा, तो इस पे अप्लाई हुआ तो इसका डॉट बन गया, ठीक है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे भी आ गया, ये बार इन दोनों पे भी आ गया, इस पे भी अप्लाई और इस पे भी, ठीक है। मगर सबसे पहले इस पे अप्लाई हुआ, फिर उसके बाद इन दोनों पे अप्लाई हुआ। तो ये देखें ये, और इसको अपनी जगह पे एज इट इज मैंने लिखा। फिर उसके बाद जब इस पे मैं अप्लाई करूँगा तो ए डैश, और ये देखें इस पे डॉट है तो डॉट पे अप्लाई हुआ तो ये प्लस बन गया, और बी पे अप्लाई हुआ तो बी डैश बन गया। इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे पहले अप्लाई हो चुका है यहाँ पे, तो ये डॉट का डॉट ही रहेगा। ए डैश फिर डॉट पे अप्लाई होगा तो प्लस, और सी डैश, ठीक है, प्लस एज इट इज रहेगा। यहाँ तक ये भी कॉम्प्लीमेंट हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ला, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपको पता है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, तो 4 टर्म्स इनसे आगे, ठीक है। और ये एज इट इज फिलहाल अभी आ रहा है। तो अब रूल नंबर 10 क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, इनसे यानी जो सेम होते हैं, ए डॉट ए, अगर आप लोगों को याद हो, तो जब दो सेम होते हैं तो उससे एक ही आता है, यानी ए स्क्वेयर ए के बराबर है, ठीक है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसका भी यही रूल है कि इससे ए कॉम्प्लीमेंट एक ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, सही है। और तो नहीं है, ठीक है। तो इससे जो है यानी ये मैंने लिखा, ये तो सिर्फ ए आ गया इससे, ठीक है। अच्छा, अब ए डैश, ए डैश बी डैश, अच्छा किधर गया, ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश सी, ठीक है, ए डैश बी डैश सी ये हो गया। अच्छा, इन दोनों से इन दोनों से क्या कॉमन लें, ए डैश बी कॉमन लें, ठीक है। फिलहाल इन्होंने ये दो टर्म लिए हैं, इनको अभी सॉल्व करना बाकी है। इनसे देखिए ये आएगा, ये एज इट इज लिखा है, और ये भी एज इट इज लिखा है। फिलहाल इन जो टिक मैंने लगाए इन दोनों को पे रूल नंबर 10 अप्लाई करते हैं। तो ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, इसमें भी ए डैश बी डैश है, इसमें भी ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश कॉमन लें, ठीक है। तो जब कॉमन लिया तो इससे 1 आ गया और इससे सी आ गया, और फिर वही रूल कि 1 प्लस सी ये किस इसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा। सी चाहे 0 हो तब भी 1 आउटपुट आएगा, चाहे 1 हो तब भी 1 आउटपुट आएगा, तो इससे 1 आ गया, सही। तो ये तो 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्ट हुआ ए डैश बी डैश, तो इन दोनों से आ गया ए डैश बी डैश, ये वाला बन गया, सिंप्लीफाई हो गया ना, ठीक है। दो टर्म से दो से एक एक बन गया। तो इन दोनों से कितने गेट्स इस्तेमाल हो रहे थे, इस एंड गेट अलग, और यहाँ पे भी एंड गेट अलग, सही है। तो दो एंड गेट से अब एक एंड गेट बन गया, सही। अच्छा, आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ए डैश है और ए डैश सी है, अब इन दोनों को लिया और इनसे ए डैश कॉमन ले रहे हैं, तो ए डैश कॉमन लिया तो इससे 1 आ गया यहाँ पे, और इससे सी आ गया, तो फिर वही बात 1 प्लस सी डैश 1 के बराबर है। तो इन दोनों से
वापस ए डैश ही आ गया, ठीक है। अच्छा, और ये एज इट इज और ये भी एज इट इज, ओके। अब ए डैश प्लस ए बी डैश, अब इन दोनों से फिर ए डैश कॉमन लिया, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी डैश आ गया, 1 प्लस बी डैश इस रूल के मुताबिक फिर 1 के बराबर है, तो इससे सिंपल ए डैश आ गया और ये एज इट इज रहा। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितने गेट्स बने थे, 1 गेट एंड गेट यहाँ पे, एक गेट 1 गेट यहाँ पे, 2 हो गए, और इन दोनों के लिए मैंने और भी लगाया था, तो 3 हो गए, यहाँ पे 4, और यहाँ पे फिर 5, तो 5 गेट बने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक गेट यहाँ पे और एक ये वाला, बस पहले बी डैश, बी डैश डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या बबल के थ्रू लिख लें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एंड गेट ये हो गया, और एक और गेट है जो यहाँ पे जगह असल में कम पड़ जाती है, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ए डैश अलग है और बी डैश सी डैश आपस में एंड में है, और फिर इस पूरे एंड गेट की इसके साथ ओरिंग हो रही है, तो ये है इस तरह ये हुआ। तो 5 गेट से 2 गेट बन गए, तो 3 गेट की कमी हुई, जबकि आउटपुट पे कोई भी असर नहीं पड़ा, सही है। तो सिंप्लीफिकेशन से ये सिंपल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बूलियन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पूरी इक्वेशन की लिखने को एक्सप्रेशन या फंक्शन लिखने को एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अभी जो हमने लिखा था ए डैश पी और ये, अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को लिखने के 2 तरीके हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और एक प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। क्या मतलब है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं यानी जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनको सम अप करें, और प्रोडक्ट ऑफ सम्स, देखिए यहाँ पे सम्स, जो सम्स हैं जो जमा हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करें। क्या मतलब ये है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट की मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रोडक्ट्स लें, ये ए भी एक प्रोडक्ट है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, बी, अच्छा बी सी भी प्रोडक्ट है एक, दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ए डैश सी ये भी एक प्रोडक्ट है, बी डैश ए डैश बी डैश सी ये भी एक प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स मैंने लिखे। अब इन प्रोडक्ट्स को सम अप करेंगे, तो इसको सम अप किया, प्रोडक्ट्स को सम किया, तो इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, एक ये है, इन 4 प्रोडक्ट्स को सम अप किया, तो इसको सम ऑफ प्रोडक्ट के। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ सम किस तरह होगा, पहले आप सम्स बनाएं, सम्स बनाएं फिर उसको हम उसका प्रोडक्ट देंगे, तो सम्स, अब यहाँ पे ए डॉट बी था, अब यहाँ ए डॉट बी नहीं होगा, ए प्लस बी होगा, कोई अपनी मर्जी से ले लें, जरूरी नहीं है कि इससे देख के ले लें, ए डैश प्लस सी डैश, ये भी एक सम है, सम्स, अब सम्स ले रहे हैं हम। अच्छा, दूसरा बताएं, ए डैश बी, सॉरी सम प्लस बी प्लस सी, ये तीसरा सम हुआ। फोर्थ सम ले लें, बी डैश प्लस सी, तो ये अब क्या है, सम्स, तो सम्स हैं, और इन, ये एक सम है, ये दूसरा सम है, ये तीसरा सम है, ये जो है चौथा सम है,
इनको आप प्रोडक्ट, इनका आप प्रोडक्ट करें। का प्रोडक्ट लेने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन, इसका इसको भी मल्टीप्लाई कर, इसको भी मल्टीप्लाई कर, इसको भी मल्टीप्लाई कर। तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स, इन सम्स को का मैंने प्रोडक्ट लिया, और ये क्या है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का मैंने सम लिया, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आखिर में एस आपको बताएगा कि देखिए यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे भी एस नहीं है, यहाँ पे एस है, तो आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट ज्यादा है, इनको बाद में सम किया है, सम ज्यादा है, इनको बाद में प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट था। ठीक है, तो जब मैं इसका गेट फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे एक एंड गेट आएगा, यहाँ पे भी एक गेट आएगा, यहाँ पे भी एंड गेट आएगा, यहाँ पे भी एंड गेट आएगा। तो मुझे ये बताएं कि और गेट जब मैं इसको बनाऊंगा तो कितने और गेट की मुझे जरूरत पड़ेगी इस एग्जाम्पल के लिए। एंड गेट तो मैंने बता दिए, एक एंड गेट इन दोनों के लिए, ए और बी को एंड करने के लिए, बी और सी को एंड करने के लिए दूसरा एंड गेट, इन दोनों ए डैश सी को एंड करने के लिए तीसरा एंड गेट, और इन तीनों को एंड करने के लिए चौथा एंड गेट, इस तरह। ठीक है, ए डैश, बी डैश और सी, इन तीनों के लिए एक एंड गेट यूज होगा। अच्छा, अब और गेट कितने इस्तेमाल होंगे ये मुझे बताएं जी स्टूडेंट्स। देखिए ये बना खाता स्टूडेंट दे वाया शब। सर ये अंदाजा ही नहीं लगा। जी जुबैर, कितने एंड गेट इस्तेमाल और गेट इस्तेमाल होंगे इसको ड्रा करने के लिए? सर ये अंदाजा ही रहता है ना, देखिए। नो अंदाजा की चीजें नो तो यारेगी, अंदाजा के फलक नहीं यारी खलक भी ठीक नशम भी लफा अंदाजा बोले को मैं तो अंदाजा में नशम ला बोले। जी आफाक। सर जी वन वन उसामा ने वन कहा, और गेट लगाए। जी बिल्कुल सही कहा, उसामा ने सही बताया। इन सब के लिए एक और गेट इस्तेमाल होगा, उसकी वजह ये है, देखिए आप प्लस को ना देखें कि यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे दूसरा पे, इन सब प्रोडक्ट का जब मैं सम करूंगा, ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, ये तीसरा प्रोडक्ट, ये चौथा प्रोडक्ट, चौथे प्रोडक्ट में 3 इनपुट्स हैं। ठीक है, इन सबको एक ही और गेट से मैं इसका ये ये हुआ, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के लिए सम ऑफ किया, तो एक और गेट यूज हुआ। ठीक है, इस तरह समझ आ रही है आप लोग? अच्छा, यहाँ पे अब कितने और गेट्स यूज होंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ सम को, और कितने एंड गेट यूज होंगे मुझे बताएगा। एक मिनट, सारे ना बताएं, जिससे मैं पूछूं वो बताएं, ताकि आप लोग फिर सोए ना। जी मुझे आफाक आप बताएं, इसको लिखने के लिए कितने एंड गेट की जरूरत होगी और कितने और गेट्स? जी आफाक, ऑनलाइन शो इधर बस बेहतर लगे। Sir, वाह शाबाश जी। sir, one or get for name. और गेट भी वन यूज होगा और एंड गेट भी, Four. एंड गेट 4 यूज होंगे, और गेट One. मेरे उल्टा दे हुए थे। इनको देखिए, इसको बनाने के लिए एक और गेट यूज होगा क्योंकि ये प्लस है ना, तो बी डैश सी को एक और गेट के थ्रू हम बनाएंगे इसको, फिर दूसरे और गेट्स, यहाँ पे भी और गेट, यहाँ पे एक और गेट, और यहाँ पे भी एक और गेट, इन तीनों को एक ही और गेट से हम करेंगे और गेट, तो 4 और गेट हुए, लेकिन एक नहीं 4 और गेट। ठीक है, और इन चारों को फिर एक ही एंड गेट से हम वो कर लेंगे। ठीक है,
पिछला लेक्चर आप लोग देखा करें, अगर आप लोगों से क्लास मिस भी हुई है तो आप लोग पिछला लेक्चर देखा करें, वरना तो आप लोगों को अगले लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी। सही है? ये देखें सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, सम ऑफ किया, ठीक है। तो ए बी सी प्लस सी डी ई प्लस सी, बस ये फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, और ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है। अच्छा, तो एसओपी आजकल बड़ा एसओपी का नाम आप लोग सुनते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला एसओपी नहीं है, ठीक है। एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन इस तरह होगा, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया ना, ए बी प्लस बी सी डी प्लस ए सी, तो इनका एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, 3 एंड गेट और एक और गेट, और पीओएस, ठीक है। तो पीओएस के लिए का तरीका ये है कि इसी, यहाँ पे भी बबल लगाएं और यहाँ पे भी बबल लगाएं, यहाँ पे भी बबल लगाएं और यहाँ पे भी, यानी हर एक इन तीनों के आखिर में बबल लगाएं और इनके स्टार्ट में बबल लगाएं। सही। अगर कोई कहे कि ये गलत है तो गलत नहीं है, बबल के बाद जब दूसरा बबल आता है तो फिर वापस वही ही बन जाता है। इसके बाद जब दूसरा बबल यानी कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट से वह वापस वही आता है ना, ए है, ए का मैं कंप्लीमेंट लेता हूँ और फिर कंप्लीमेंट लेता हूँ, तो ये वापस ए के बराबर है। तो ए को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट, ए इज नॉट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, मगर ए इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो पहले अगर ये इस तरह था तो मैंने यहाँ पे भी कंप्लीमेंट लगाया, यहाँ पे 2 दफा कंप्लीमेंट के बाद ये दोनों नेगेट हो जाते हैं। तो जब दोनों फिर नेगेट होते हैं फिर उससे वापस वही ही एक्सप्रेशन आता है। तो इन दोनों का वो क्या है, ए बी है ना आउटपुट। तो अब ए बी होल डैश बन गया, अगर फिर जब यहाँ पे गए तो फिर यहाँ पे ए बी बन गया, ठीक है ना। तो अब 2 दफा करने की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि अब मैं इससे प्रोडक्ट ऑफ सम बनाऊंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ सम बनाने के लिए आपको पता है जब यहाँ पे वो आता है तो फिर इससे ये क्या बन जाता है, कौन सा गेट बन जाता है, हाँ एंड गेट बन जाता है, हाँ सॉरी नैंड गेट बन जाता है, ठीक है ना। तो नैंड गेट क्यों बनता है ये हम बिल्कुल पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि इसका जो आउटपुट आता है अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन के लिए देखें तो इसका नैंड गेट जैसा आउटपुट बनता है, ठीक है। तो ये तीनों चारों नैंड गेट बन जाती हैं, ठीक है। ओके, तो ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट और ये भी। ये हम इसलिए करते हैं अगर हमारे पास स्टॉक में सिर्फ नैंड गेट्स हैं और गेट नहीं है और आपने इसको बनाना है तो इसको आप सिर्फ नैंड गेट से भी बना सकते हैं क्योंकि ये नैंड गेट के बराबर है, सिर्फ ये पोर्शन, ये वाला नहीं, ठीक है। ये अरे ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ, ठीक है। पिछले स्टार्ट के लेक्चर आप लोग देख, इनका आउटपुट इसके बराबर आता है, सही। अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ये, अच्छा ये मैं एक मिनट अटेंडेंस ले लूँ। ओके, सामा ऑफलाइन हो गया, अभी तो था, एनी हाउ। अच्छा, सो ये है, ठीक है, और इसको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व किया गया है, ठीक है। ये फिर इसको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व किया है कि ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश सी डी और होल कंप्लीमेंट है। तो बार बार हम कर चुके हैं कि इसको पहले प्लस पे अप्लाई होगा, ये यहाँ से डॉट बन जाएगा, इस पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल वही है, ये बिल्कुल सिंपल है, बार बार हम कर चुके हैं। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ए बी सी डी
का ट्रुथ टेबल बनाएं और इसके जो सिंप्लीफाई हो जाए फिर उसके लिए भी बनाएं। आप लोग देखेंगे कि इसका जो आउटपुट होगा वो इसके आउटपुट के बराबर आएगा, यानी इसका जो ट्रुथ टेबल का फंक्शन है वो इसके ट्रुथ टेबल के फंक्शन के बराबर आएगा। सही। ओके, सो ये फिर आप लोग खुद देख लें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ एंड बूलियन अलजेब्रा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा ब्रेक ले लेंगे और फिर उसके बाद में दूसरा लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। Okay, sir.